आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, यानी कि हमारे पास दो पूर्णांक संख्या है 306 और 657। उसका हमें एचसीएफ पता है कि उसका एचसीएफ है 9 और हमसे पूछा जाता है एलसीएम की क्या होगा, यानी कि जो हमारी दो पूर्णांक संख्या है 306 और 657 इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमको दिया है एचसीएफ इक्वल टू 9। ठीक है, पहली संख्या हमारे पास मौजूद है 306 और दूसरी संख्या हमारे पास है 657 और हमको निकालना है एलसीएम। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। उसका एक फॉर्मूला होता है, एक पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। अगर आपके सामने किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला रखना है और इस पर आप मान रख देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको दी है, पहली संख्या की जगह आएगा 306 इंटू दूसरी संख्या है 657 इक्वल टू एचसीएफ हमको दिया है कितना है 9 इंटू एलसीएम हमको निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 9 को हम यहाँ ले आते हैं तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा 657 बट्टे 9 इक्वल टू एलसीएम। अब हम देखते हैं कोई संख्या कट रही है, देखो ये 9 से ये कट रहा है, 9 सत्ते 63, 9 क्या 27, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या आया बच के, इसको हम उल्टा लिख लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू आया हमारा 306 इंटू 73, इसका हम आपस में इंटू कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा एलसीएम 22338, ये हमारा इंटू करके आता है। तो इस तरीके से हमारा जो 306 और 657 जो हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं इसका हमारा एलसीएम निकल के आया है 22338। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराना चाहता हूं ताकि आप पर कोई भी किसी भी प्रकार का इस प्रकार के क्वेश्चन में डाउट ना रहे। तो उसके लिए मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया जो आपको इस प्रश्नावली में नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई संख्या का एचसीएफ हमको दिया है 13, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है और उसका एलसीएम भी दिया है सॉरी 182 और पहली संख्या हमको दी है 91। तो हमको निकालना है दूसरी संख्या क्या है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको एचसीएफ दिया था, एलसीएम निकालना था, पहली संख्या दूसरी संख्या हमारे पास थी। यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ है, एलसीएम है, पहली संख्या, लेकिन हमको दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, फॉर्मूला है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे, पहली संख्या की जगह हमारा आएगा 91 इंटू दूसरी संख्या जो हमसे पूछ रहा है। एचसीएफ हमारे पास है 13 इंटू एलसीएम हमारे पास है 182, ठीक है। अब हमको दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या इक्वल टू 13 इंटू 182 बट्टे 91। 13 से ये कट जाएगा 7 बार, तुम्हारे पास क्या बचा 182 बट्टे 7। 7 से भी ये कटेगा, 7 दूनी 14, 7 छक 42। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरी संख्या निकल के आई है 26, यानी कि हमारी जो पहली संख्या 91 और दूसरी संख्या 26 है, इसका अगर आप एचसीएम निकालेंगे तो आपका 13 और एलसीएम हमारा 182 निकल के आएगा। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें दी हो, एचसीएफ दिया हो, एलसीएम दिया हो, दूसरी संख्या दी हो तो पहली संख्या पूछ ले, या पहली संख्या दी हो दूसरी संख्या दी हो, एलसीएम भी आपको दिया और आपसे एचसीएफ पूछ ले। तो अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।